लोन एक सिक्योर लोन होता है जिसे सोने के गहनों या सोने के सिक्कों को गिरवी रखकर लिया जा सकता है। गोल्ड लोन का उपयोग आप हाई एजुकेशन, मैरिज, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी या पैसों की अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर लोन है इसलिए इसे न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। भारत के टॉप बैंकों द्वारा कई गोल्ड लोन की स्कीम ऑफर की जाती है जिनके दरें 7% प्रति वर्ष से भी शुरू होती है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल्ड लोन क्या है, गोल्ड लोन कैसा मिलता है, अलग अलग बैंकों की दरें क्या है, क्या पात्रताएं हैं एवं उससे जुड़े सभी प्रकार की जानकारियां। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोल्ड लोन की विशेषताएं और उसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कम ब्याज दर, यानी कि पर्सनल जैसे अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में गोल्ड लोन की ब्याज दरें काफ़ी कम होती हैं। दूसरा आता है कम प्रोसेसिंग फीस। गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस या फोरक्लोज चार्जेस आदि भी बहुत कम होते हैं। इसकी यह विशेषता लोगों के लिए यह एक किफ़ायती लोन का विकल्प बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दस्तावेज भी इसमें बहुत कम लगते हैं, यानी कि अन्य सिक्योर्ड लोन की तुलना में गोल्ड लोन के लिए बहुत कम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आप बिना इनकम प्रूफ के दस्तावेजों के भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। हालांकि आवश्यक दस्तावेज एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग बैंकों में कुछ नियम अलग अलग भी हो सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़ आजकल लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है यानी सिविल स्कोर वो बहुत ख़राब रहता है, जिसके चलते दूसरे लोन नहीं मिलते हैं। तो इसमें क्रेडिट लोन का स्कोर चेक नहीं किया जा सकता। गोल्ड लोन के मामले में बैंक आपका सिविल चेक नहीं करती है। अगला जो है वह गोल्ड लोन तुरंत प्रोसेस किया जाता है, यानी सिक्योर लोन होने की वजह से गोल्ड लोन के लिए बैंक बैकग्राउंड और इनकम चेक नहीं करते हैं। कुछ बैंक तो लोन आवेदन के दिन ही राशि जो है खाते में पैसा को डाल देते हैं। इसके बाद होता है लोन राशि के विविध उपयोग, यानी गोल्ड लोन का उपयोग कैश की तत्काल आवश्यकता को पूरी करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि आप उस पैसे का जो भी उपयोग चाहे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसे कारण बताएं कि मैं चिकित्सा के लिए ले रहा हूँ, कि शिक्षा के लिए ले रहा हूँ, कि किसी और कर्जे को पटाने के लिए ले रहा हूँ। इससे गोल्ड लोन कंपनी को कोई मतलब नहीं रहता। आप पूरी तरह से अपने हिसाब से उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि अलग अलग बैंकों और NBFC कंपनियों में गोल्ड लोन की ब्याज दरें क्या है। तो बैंक ऑफ इंडिया में ये 8.80 प्रति वर्ष है, केनरा बैंक में 9.25 प्रति वर्ष है, पंजाब नेशनल बैंक में 9.25 प्रति वर्ष है, IIFL फाइनेंस में 11.8 से 27% प्रति वर्ष तक होती है। यह 11.88 और 27% अलग अलग गोल्ड की क्वालिटी और आप कितने महीने या साल के लिए ले रहे हैं इस पर भी गोल्ड का जो इंटरेस्ट जो आपको देना रहता है वो डिपेंड करता है। उसके बाद रुपी में 8.88%, ICICI बैंक में 10%, एक्सिस बैंक में 17 से लेकर 19%, इंडिया गोल्ड में 0.77% प्रति माह है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8.75 प्रति वर्ष से शुरू है। वही बजाज फिंसर्व में 9.50 से लेकर 28% तक प्रति वर्ष ब्याज दरें हो सकती है। आपको बता दूं कि यह ब्याज दरें 20 मार्च 2024 को जो अपडेट की गई थी कंपनियों द्वारा उस हिसाब से बताया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि गोल्ड लोन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो गोल्ड लोन के लिए योग्यताएं या जो नियम कहते हैं वो अलग अलग बैंकों में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम कुछ जनरल ही नियमों के बारे में बता रहे हैं, कुछ एकदम अलग टाइप के नियम कुछ बैंकों में अलग हो सकते हैं, जिसके हिसाब से एक उम्र की सीमा को भी पूरा करना होता है और गिरवी रखने के लिए आपके पास सोना होना चाहिए जिसे बैंक में कोलेट्रल के रूप में जमा किया जाता है। यानी गोल्ड लोन लेने के लिए अगर आपके पास गोल्ड ही नहीं है तो लोन कैसे मिलेगा, तो वो आपके पास गोल्ड का होना जरूरी है। किस प्रकार का गोल्ड आपको रखा जा सकता है वो आगे हम बताते हैं। देखिए किस तरह का गोल्ड लोन गिरवी रखा जा सकता है। तो इसके लिए अधिकांश बैंक और कंपनियां सिर्फ सोने के गहने और आभूषण और सोने के सिक्के जो बैंक द्वारा बेचे जाते हैं उसी को गिरवी रखता है, यानी कि जैसे ज्वेलरी, चाहे वो झुमका हो, हार हो, कि अंगूठी हो, कि मंगलसूत्र हो, जो बनाया गया रहता है। या फिर कुछ बैंकों द्वारा या सरकार द्वारा जो सोने के सिक्के जो दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, उनको ही रखे जाते हैं। उसके अलावा अन्य वस्तुएं जैसे गोल्ड बार, मूर्तियाँ, बिस्कुट आदि को गिरवी नहीं रखा जा सकता। यानी जो ठोस सोना होता है, गोल्ड का जो पूरा मतलब ठोस रहता है जिसमें किसी प्रकार की कारीगरी नहीं होती है, वह सोना को कोई भी बैंक या कंपनियां लगभग गिरवी रख के लोन नहीं देती हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आप गोल्ड लेने के योग्य हैं नहीं। इसे जानने के लिए सोने की शुद्धता, सोने के वजन और सोने के मौजूदा बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। यह कहने का मतलब यह है कि अगर आप योग्य है कि मतलब आपका जो गोल्ड आप रख रहे हैं वो शुद्ध गोल्ड है कि नहीं, मिलावटी थोड़ी है,
और उसका सोने का वजन सही है कि नहीं, कुछ मिलावट थोड़ी है, और सोने के मौजूद बाजार मूल्य यानी वर्तमान में जो बाजार का मूल्य चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको उसका जितना प्रतिशत बैंक अपने एक नियम के हिसाब से देगी, जितना पैसा देना है उतना ही पैसा देगी। यानी ऐसा नहीं कि आप 1 लाख का सोना रख के 1 लाख रुपया आप मांग रहे हैं या 1 लाख से अधिक मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सोने का आभूषण अगर आप रखते हैं तो उसका 70 से 90% हिस्सा ही कोई भी कंपनी अधिकतम लोन देती है। अब गोल्ड लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि पहचान प्रमाण पत्र, यानी चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, कि लाइसेंस हो, कि पैन कार्ड हो, वैसे पता प्रमाण पत्र के लिए चाहिए, पता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, और अभी तत्काल की एक फ़ोटो चाहिए आपको। हालांकि अधिकांश बैंक गोल्ड लोन के लिए आवेदन करते समय इनकम प्रूफ नहीं मांगते हैं, परंतु कोई बैंक इनकम प्रूफ लेगा या नहीं उसकी आंतरिक नीतियों पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपसे इनकम प्रूफ मांगे। वैसे लगभग मुझे जहाँ तक जानकारी है गोल्ड लोन के लिए कोई भी बैंक या NBFC कंपनी किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ नहीं मांगती है, परंतु फिर भी अगर कोई बैंक अपनी नीतियों के तहत चाहे तो आपसे इनकम प्रूफ की मांग कर सकती है। गोल्ड लोन लेने के लिए आवेदन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपको हम बता देते हैं। कुछ जरूरी चीज़ें हैं वो, तो लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी आपने जो सोना गिरवी रखा है उसके बदले आपको कितनी राशि का लोन मिलेगा, या LTV रेशियो के जरिए पता चलता है। LTV रेशियो मतलब आपका जो सोना है वो जब जड़ता वगैरह काट के या जो भी मेकिंग चार्ज काट के एक्चुअली में उसका आज का भाव क्या है, उसके हिसाब से ही आपको बैंक जो है वो लोन देगी। वैसे LTV रेशियो पहले 75% था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान RBI ने इस सीमा को बढ़ाकर 90% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोने के आभूषण की कीमत 2 लाख रुपए है तो आपको इसके बदले 180 तक का लोन मिल सकता है। हालांकि हर बैंक या NBFC कंपनियां के अपने अपने एक्सपर्ट सोनार या फिर कंपनियों के अलग अलग जो ज्वेलरी मेकिंग कंपनियां रहती हैं उसके लोग आके आपके पूरे सोने का अच्छे से मापदंड देखते हैं, उसकी जांच करते हैं, उस आधार पे उस सोने का मूल्य निकालते हैं, जिसके आधार पे आपको लोन मिलेगा। तो पहले जो है 70% था, जिसे बढ़ाकर अब RBI ने इसे बढ़ाकर 90% कर दिया। यानी पहले 70% तक गोल्ड लोन मिलता था, अब आपके ज्वेलरी का 90% तक लोन मिल सकता है। आपके गोल्ड की सुरक्षा, यानी एक बार जब आप बैंक या NBFC कंपनी में अपना सोना कोलेक्ट्रल के रूप में जमा कर देते हैं तो वे इसे एक सुरक्षित तिजोरी में रख देते हैं। हालांकि अपने कीमती आभूषण या सिक्के की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको इसके बारे में बैंक से अच्छे से पूछ लेना चाहिए कि आप जो भी ज्वेलरी दे रहे हैं वो कितना सुरक्षित सेफ है, उसकी आप जांच कर लीजिए, या बैंक से सही ढंग से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद होता है गोल्ड लोन पर डिफॉल्ट करना। अगर आपको समय पर अपने गोल्ड लोन को चुकाना होगा, अगर आपने लोन का भुगतान नहीं किया तो बैंक या NBFC कंपनी आपके गोल्ड को जब्त कर लेगी या उसे बेचकर लोन राशि वसूल कर सकती है। यानी कि आप जब गोल्ड लोन लेंगे तो आपके और उस बैंक या NBFC कंपनी के मध्य जो भी आपसी नियम कायदों के तहत लेन देन होगा उसमें जो नियम रहेगा कि आपको कब तक कितना पैसा किस इंटरेस्ट में कितने महीने या साल में जमा करना है, अगर आप उसे समय पर नहीं करते हैं तो बैंक आपके उस सोने को जब्त कर सकती है या फिर उसको किसी और को बेचकर सौदा करके अपना लोन और ब्याज जो है वो वसूल सकती है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह यह है कि गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि विभिन्न बैंकों के गोल्ड लोन ऑफर और उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों को चेक करें, क्योंकि अलग अलग बैंकों में अलग अलग मंथ या साल के हिसाब से जो इंटरेस्ट आप लेंगे, जो इंटरेस्ट आप देंगे या बैंक आपसे लेगी, उसका ब्याज दर अलग अलग होता है। कोई महीने के हिसाब से लेता है, कोई साल का, कोई बैंकों का इतने दिन का चार्ज कम है, इतने दिन का चार्ज ज़्यादा है। तो आपको कितने समय के लिए चाहिए वह आप जरूर चेक कर लें। इसके अलावा अन्य फीस व चार्जेस जैसे फोरक्लोज चार्जेस, यानी कि जब आप पैसा पूरा पटाएंगे, फोरक्लोज करेंगे मतलब एक मुश्त पैसा देके पैसा कटाएंगे तो कितना चार्ज लगेगा, प्रोसेसिंग फीस, इनको चेक करना जरूरी है। इसके बाद ही गोल्ड लोन ले, क्योंकि कई कंपनियां बहुत कम में ऑफर तो करती है कि हम बहुत कम चार्जेस देंगे, पर उनकी प्रोसेसिंग फीस या उनकी पेनल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ की जानकारी जरूर ले लें। इसके बाद आप गोल्ड लोन का भुगतान किस प्रकार कर सकते हैं, यानी जो आप लोन लेते हैं उसका रिफंड आप EMI के रूप में या एक मुश्त करना है या कैसे करना है, वह क्या क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि कोई भी लोन लेने पर आपको ब्याज और मूल राशि का एक निश्चित हिस्सा हर महीने EMI के रूप में देना रहता है, लेकिन गोल्ड लोन के मामले में इसका भुगतान करने के कई विकल्प दिए हैं। चलिए आगे हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला है बुलेट रीपेमेंट, यानी कि आपको लोन अवधि के अंत में मूल राशि और ब्याज दोनों का भुगतान एक बार में करना होता है। यानी आप जो पेमेंट लिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया कर्जा लिया, गोल्ड लोन लिया,
और आपका ब्याज मान लीजिए होता है 10,000 रुपया, आपने इसे मान लीजिए 6 महीने के लिए लिया है, तो आपको एक साथ 1,10,000 रुपया 6 महीने बाद जमा करना रहता है। इसमें ब्याज को हर महीने कैलकुलेट किया जाता है, हालांकि इसका भुगतान मूल राशि के लोन अवधि के अंत में ही किया जाता है। यानी कि ब्याज आपका हर महीने कैलकुलेट तो होगा, परंतु इसका जो भुगतान है उसे आप जो भी आपकी लोन की अवधि रहेगी उसके आखिरी में ही मूलधन की राशि के साथ ही जमा करना होता है। दूसरा जो है वो देख सकते हैं कि ईएमआई में ब्याज का भुगतान और लोन अवधि के अंत में मूल राशि का भुगतान। यानी अगर आप यह चाहते हैं कि आपका जो ब्याज है यानी जो इंटरेस्ट लग रहा है वो ईएमआई के रूप में आप भुगतान करना चाहते हैं तो इस विकल्प को भी आप चुन सकते हैं। हालांकि लोन की मैच्योरिटी में आपको मूल राशि का भुगतान करना होता है, यानी जब भी आपका पैसा कंप्लीट हो गया, मतलब आपका समय कंप्लीट हो गया, तब आप पूरा का पूरा मूलधन एक साथ आपको जमा करना होगा, परंतु ब्याज को आपको हर महीना जमा करना होगा। जैसे हम किसी साहूकार से जब ब्याज में लेते हैं पैसा, तो मान लीजिए 2% में या 3% में जितने में भी लिए 1 लाख रुपए, 3,000 रुपये ब्याज होगा, तो हर महीने आपको 3,000 रुपये उसको देना पड़ता है। और जब आप उसका पूरा पैसा यानी मूलधन दे देते हैं तो आपका ब्याज और मूलधन दोनों खत्म होता है। इसी प्रकार का ईएमआई भुगतान राशि भी आप चुन सकते हैं। उसके अलावा होता है रेगुलर ईएमआई। किसी भी आम ईएमआई की तरह इसमें भी आपको हर महीने लोन की मूल राशि और ब्याज के एक हिस्से का भुगतान ईएमआई के रूप में करना रहता है। यानी जिस प्रकार हम कोई लोन लेते हैं तो उसकी किस्त बांध दी जाती है कि इतना प्रतिशत लोन और इतना प्रतिशत ब्याज कुल मिला के हर महीने आपको जमा करना है, और 10 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल में आपका जो भी आपसे बीच का लेन देन रहेगा उस हिसाब से आप पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बाद आता है पार्शियल पेमेंट, यानी इस विकल्प के तहत आप जब चाहे तब ब्याज और मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं। यानी इसका आपसे बीच में कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं रहता है कि आपको 6 महीने में करना है कि 10 महीने में करना है। जो भी आपका आपसी रहेगा कि इतने दिन में करना है, उस समय आप अपना चाहे तो ब्याज और मूल राशि का भुगतान एक साथ कर सकते हैं। तो यह था गोल्ड लोन की पूरी कंप्लीट जानकारी। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन में तो रहती है परंतु उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती, तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं। तो यह प्रश्न ऐसा है कि क्या सोने के गहने और सोने के सिक्के भी रख सकते हैं क्या गिरवी, जो कि आपको शुरू में मैंने बताया है। तो इसमें देखिए आप कोई भी ज्वेलरी जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी गिरवी रख सकते हैं। हालांकि इस लोन के लिए गोल्ड बार को गिरवी नहीं रखा जा सकता। कुछ बैंक सोने के सिक्कों को सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं, लेकिन इन सिक्कों का भार 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा आपने अगर कोई ऐसा गहना गिरवी रखा है जिसमें नग या कोई कीमती हीरा लगा है, तो सोने का वजन करते समय इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी सोने के अलावा जो भी कीमती रत्न, पत्थर, नगीना या जो भी लगे हैं उन्हें उसके मूल्य में शामिल करके नहीं जोड़ा जाएगा। गोल्ड लोन लेने के लिए जब गहनों को हम गिरवी रखते हैं तो उसका कंपनी या एनबीएफसी कंपनी क्या करती है, तो उसके लिए तो जब भी हम गोल्ड लोन लेते हैं तो उनको बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास हमको जमा करना पड़ता है। वो उसे एक सुरक्षित तिजोरी में रहते हैं जो हमेशा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। जब आप ब्याज समेत लोन की पूरी राशि का भुगतान कर देंगे तब आपको आपका सोना रिटर्न मिल जाता है। इस सोने को गिरवी रखा जाता है, उसका मूल्य तय कौन करता है, तो अधिकतर बैंक और एनबीएफसी कंपनियां सोने की शुद्धता और उसका वजन चेक करने के लिए इन हाउस वैल्यूएटर होते हैं, यानी जिसको सरल भाषा में हम बोल सकते हैं जौहरी या सोने चांदी का काम करने वाले, जिनको उनकी अच्छी परख होती है तो उसकी वो नियुक्ति करते हैं। इनको आके सोना चेक करते हैं और उनको सही मूल्य बताते हैं। उन्हीं के द्वारा बताई गई कीमत और उस दौरान सोने के जो भाव चल रहे हैं उस आधार पर लोन की राशि जो है वो बैंक तय करती है। लोन का प्री पेमेंट किया जा सकता है। आमतौर पर बैंक कस्टमर को लोन अवधि खत्म होने के बाद पहले अपने गोल्ड का प्री पेमेंट देने का विकल्प देते हैं, और अधिकतर मामले में कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है। हालांकि कुछ बैंक प्री पेमेंट चार्ज ले सकते हैं। यह एक बैंक और एनबीएफसी कंपनी अलग अलग टाइप के नियम उसमें हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो भी आपको गोल्ड लोन मिलेगा, क्योंकि यह एक सिक्योर लोन है जिसके बदले में आप सोना रखते हैं। तो गोल्ड लोन को सिविल में शामिल नहीं किया गया है कि आपका गोल्ड जो रखा है सीधा सीधा अगर आप पैसा नहीं पटाएंगे तो वह पैसा आपके नहीं पटाने के बदले जो गोल्ड है उसको कंपनी बेच देगी और अपना पैसा वसूल लेगी। इसलिए इसमें ज़्यादातर सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु गोल्ड लोन जब आप लेते हैं तो सिविल रिपोर्ट में ज़रूर शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर और बेहतर बन जाएगा। यानी आप गोल्ड लोन लेते हैं और उसका सही समय पे पेमेंट करते हैं तो आपके सिविल स्कोर पर पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है।